सुकमा का नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सल आतंक के लिए जाना जाता है। किसी जमाने में यहाँ आना सीधा मौत को दावत देना था। गोगुंडा पहाड़ भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहाँ बारूदी सुरंग और गोलियों की आवाज यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन की आम दिनचर्या थी। लेकिन जब से फोर्स के कैंप सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में खुलने लगे, तब से लाल आतंक का कॉरिडोर सिमटने लगा। गोगुंडा पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में बसे सात पारा लंबे समय से देश की मुख्य धारा से कटा हुआ था। यहाँ न सड़क थी, न चिकित्सा सुविधा, न किसी तरह की आपातकालीन सहायता। सीआरपीएफ कैंप स्थापना के बाद अब लोगों का भरोसा विकास के प्रति बढ़ने लगा है। शुरुआती तस्वीर में हमने दिखाया कि किस तरीके से गोगुंडा पहाड़ी में चढ़ने के दौरान किन किन हालातों का हमने सामना किया। ये खड़ी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई लगभग 650 मीटर बताई जा रही है, जो लगभग 4 दशकों से माओवाद का दंश झेल रहा था। अब तक यहाँ पर कोई प्रशासन की सुविधा या किसी तरह की जो विकास के कार्य नहीं पहुँची थी, लेकिन अब सरकार के जो सतत प्रयास हैं। गोगुंडा पहाड़ वो जगह है जो नक्सलियों की ढाल की तरह काम करता था। नक्सली गोगुंडा पहाड़ी को मन मुताबिक एम्बुश पॉइंट, सुरक्षित ठिकाना और प्रशिक्षण कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। सुरक्षा बलों के लिए ये इलाका लंबे समय तक नो गो जोन बना रहा, लेकिन गोगुंडा कैंप स्थापित होने पर सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी और जिला पुलिस सुकमा की संयुक्त टीम ने दिन रात संघर्ष करने के बाद रास्ता तैयार किया। कई बार मशीनें रोकनी पड़ी, कई बार आईईडी मिलने पर पूरा क्षेत्र खाली कराया गया। शान्वित हैं कि अब कैंप लगने के बाद जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सड़क निर्माण हो, नेटवर्क हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, वो सब यहाँ धीरे धीरे आएंगे। जिसके लिए इतने सालों आज़ादी के इतने साल तक वो लोग वंचित रहे हैं। कैंप लगने के बाद इस क्षेत्र में नया उत्साह है ग्रामीणों में, और मुझे लगता है कि ये हम जो भारत सरकार का जो वचन है या प्रण है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है 26 मार्च 2026 तक, उसके लिए कैंप एक बहुत बड़ा सहायक होगा। गोगुंडा के सातों पारा वर्षों तक पहुंच विहीन थे, जिसके कारण मरीजों और प्रसव पीड़ा में तड़पती महिलाओं को कंधे में लाद कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता था। मोबाइल नेटवर्क मानो यहाँ के लिए कल्पना करने जैसा था। अब सड़क बनते ही ग्रामीणों की दुनिया बदलने लगी है। जहाँ कभी विस्फोटक दबे होते थे, वहाँ आज माइलस्टोन गांव की दूरी बता रहे हैं। जो जगह लाल आतंक के साए में छिपी थी, वहाँ आज देश का तिरंगा लहरा रहा है। गोगुंडा में अब विकास के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि बस्तर के आने वाले भविष्य की दिशा है। इस खड़ी पहाड़ी पर लगभग 3 किलोमीटर का जो सड़क है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा घना जंगल है, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ऊंचाई में पहाड़ी है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस समय जो स्थल पर खड़े हैं उसकी ऊंचाई क्या होगी। ग्राउंड जीरो से नवीन कश्यप। गोगुंडा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नवीन कैंप की स्थापना की गई है। गोगुंडा लंबे समय से नक्सलियों का दरबा डिवीजन और एओबी के क्षेत्र के जो नक्सली है उनका एक आश्रय स्थान था। क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसकी वजह से नक्सलियों का वहाँ हमेशा वावर रहता था। जब फोर्स वहाँ ऑपरेशन करने के लिए जाती थी, काफी आईडी और एम्बुश का सामना करना पड़ता था। एक कैंप लगने से नक्सलियों का जो दरबार डिवीजन का जो केंद्र है वो ध्वस्त हो चुका है, और काफी ज्यादा संख्या में वहां से नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं, और काफी ज्यादा मात्रा में वहाँ नक्सल अभियान भी चलाए जा रहे हैं, और नक्सल अभियान वहाँ अभी काफी सुलभ हो गए हैं। सर, गोगुंडा पहाड़ी कैंप खोलना कितना चैलेंजिंग था? कैंप खोलने के लिए रास्ता नहीं था, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी थी। जो 800 मीटर की पहाड़ी है और 15-20 किलोमीटर लगातार पहाड़ी है, तो पूरा घाट जैसा वहाँ रोड बनाना एक चैलेंज था। उसके अलावा लगातार आईडी वहाँ फटते रहे, जिसमें हमारे 3 जवान घायल भी हुए, जिनका उपचार रायपुर में चल रहा है। उसके अलावा नक्सलियों के द्वारा अम्बुश भी लगातार लगाया जा रहा था। इन सब कठिनाई का सामना करते हुए गोगुंडा कैंप की स्थापना की गई है। कैंप लगते ही वहां के नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। सर, कैंप खोलने से गोगुंडा से कितने सुविधा है? गोगुंडा जो कैंप है, गोगुंडा जो गांव है, कैंप के आसपास लगभग 6-7 पारा है गोगुंडा गांव के। उसके अलावा सिमेल, गट्टापाड़ जैसे गांव है। इन सब गांव जो कभी भी रोड से जुड़े नहीं थे,
वो सभी गांव रोड से जुड़ गए हैं। वहाँ शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको पहुंचाया जा रहा है।